हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड मोटिवेशन। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का 3/4 भाग यानी 71% हिस्सा जल से घिरा हुआ है, जो बड़े बड़े महासागरों, समुद्र, नदियों, ग्लेशियर आदि के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर मौजूद 5 महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर हैं। इनमें से भारतीय महासागर या हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसी महासागर में समाहित है। आपको बता दें कि विश्व में केवल यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर पड़ा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे रत्नाकर कहा गया है। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है और उसके शब्द हिंद से इसका नाम हिंद महासागर रखा गया। इस महासागर की सीमा 16 अफ्रीकी देशों और 18 एशियाई देशों से लगती है। यह भारत और इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। इस महासागर में जल की मात्रा लगभग 29 करोड़ 13 लाख 1,000 घन किलोमीटर है। उत्तर में यह भारतीय क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सुंडा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवीय महासागर से घिरा है। हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप है मेडागास्कर, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। रीयूनियन द्वीप, कोमोरोस द्वीप, सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और इंडोनेशिया का द्वीप समूह जो इस महासागर की पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। इसकी आकृति विकृत एम की भांति है। यह 3 ओर से भूवेष्टित महासागर है। इसकी सीमाओं पर प्राचीन पठारी भूखंड स्थित हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि इस महासागर में गर्त एवं खाइयों का अभाव है। 20वीं शताब्दी तक हिंद महासागर एक अज्ञात महासागर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1960 से 1965 के बीच अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागरीय अभियान के फलस्वरूप इस महासागर की तली के संबंध में अनेक विलक्षण तथ्य सामने आए। इस महासागर की गहराई 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर है। इस सागर के दर्शन आप कन्याकुमारी, तमिलनाडु से कर सकते हैं। हिंद महासागर को युवा महासागर माना जाता है, जिसने मात्र 3.6 करोड़ वर्ष पहले ही अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया है। इस महाद्वीप में स्थित अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर अलग हुए भाग हैं, जैसे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर तथा जिंजीबार। यह अंध महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। मतलब ये महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के निकट प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर से मिल जाता है। हिंद और प्रशांत महासागर का आपस में मिले होने के बाद भी इसका पानी आपस में मिश्रित नहीं होता। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो महासागरों का पानी एक ही दिशा में बहता है, परंतु हिंद महासागर के पानी का बहाव गर्मी में भारत की ओर और सर्दियों में अफ्रीका की ओर बहता है। इस महासागर से विश्व की 2 बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा की जलराशि विसर्जित हो जाती है। इस महासागर के अनेक चौड़े जलमग्न कटक और बेसिन हैं। इस महासागर में ताजी टूना जैसी उच्च प्रोटीन वाली मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। विशेष रूप से वैश्विक टूना पकड़ का लगभग 21% हिस्सा इसी महासागर से प्राप्त होता है। अगर हम इस महासागर में पाए जाने वाले अन्य जानवरों की बात करें तो इसमें समुद्री कछुआ, शार्क, समुद्री सांप, डुडोंग और व्हेल पाए जाते हैं। हालांकि इस महासागर में प्लवक के कम स्तर के कारण अन्य महासागरों की तुलना में कम समुद्री जीवन है, लेकिन आपको कुछ खास क्षेत्रों और द्वीपों में समुद्री जीवन की एक श्रृंखला मिलेगी। दोस्तों, ये है हिंद महासागर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस सेशन को लाइक और कमेंट करें तथा